हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जंगल जी के क्लास। एसएससी की तरफ से एसएससी CHSL 2025 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो इस फॉर्म का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली एसएससी की तरफ से इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा, फॉर्म भरने का महत्वपूर्ण तिथि क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या रहेगा, कब इसका एग्जाम होने वाला है, करेक्शन का डेट क्या होगा, एज लिमिट इसमें क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन भी देखने को इसमें मिलेगा, वो भी देखेंगे क्या रहेगा, पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी निकाला गया है, टोटल कितना इसमें पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, सैलरी इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और साथ ही लास्ट में हम देख लेंगे कि इसमें जो कुछ पोस्ट है जिसमें आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को भी पास करना होगा, वो भी हम देख लेंगे कि क्या है। तो इस सभी को विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 23/6/2025 रहेगा, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 18/7/2025 रहेगा, यानी 23/6 से लेकर 18/7 तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। फीस पेमेंट करने का जो इसमें डेट है वो 19/7/2025 यानी 19 तारीख तक इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है और अगर गलती को आप सुधारना चाहते हैं तो इसका जो करेक्शन का डेट रहेगा वो 23 से लेकर 24 जुलाई के बीच रहेगा। 23 से 24 जुलाई के बीच आप इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। इसमें फिर टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो आज से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच टीयर 1 का एग्जाम होगा, और टीयर 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी और मार्च 2026 के बीच होगा। टीयर 1 के इसमें आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए देखने को मिलेगा वो 3 से 4 दिन पहले देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें फॉर्म को भरने के लिए आपका कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए जितने भी जनरल, OBC और EWS के जितने भी बच्चे होंगे उन्हीं में 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि ST SC PH और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं सभी कोई को इस फॉर्म को भरने में छूट दिया गया है फीस में, उन्हें इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं, ऊपर हमने देखा था कि फॉर्म भरने के बाद उसका करेक्शन का डेट दिया गया था, लेकिन अगर आप फॉर्म में पहली बार की कोई गलती को सुधारते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फॉर्म में आप पहली बार कोई गलती को सुधारेंगे तो 200 का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर दूसरी बार सुधारते हैं तो इसके लिए आपको 500 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो पूरी अच्छी तरह से हर चीज़ डिटेल को देख ले, समझ ले, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। इसके बाद जितना भी फॉर्म का पेमेंट होगा, जितना भी पैसा पेमेंट होगा, सभी ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या होगा, यानी किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट जो इसमें रहेगा वो 18 से 27 साल के बीच एज लिमिट रखा गया है। एज का जो इसमें कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से एज को कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वो 2/1/1999 से लेकर 1/1/2008 के बीच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी है जिसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आयु में छूट दिया जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो जितने भी जनरल और OBC के अगर बच्चे हैं तो उन्हें इनमें 3 साल का छूट दिया जाएगा, और जितने भी ST SC के बच्चे होंगे उन्हें में 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यानी पहले हम देखते हैं इसमें टोटल जो पोस्ट है इसमें 3131 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। 3131 फॉर्म पर इस पोस्ट है जिस पर इस फॉर्म को निकाला गया है। हो सकता है भविष्य में इस पोस्ट को आगे बढ़ा दिया गया, यानी यह नंबर ऑफ वैकेंसी वो बढ़ सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल आपको मान के चलना है इसमें 3131 पोस्ट है जिस पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब हम देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो लोअर डिविजनल क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है JSA, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12 पास आप होना चाहिए। आपके पास 12 यानी इंटर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास टाइपिंग का स्किल होना चाहिए। अगर इंग्लिश टाइपिंग आप करते हैं तो इसके लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट करना होगा, और अगर हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। तो आप ये LDC और JSA ये 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें जो अगला है DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास 12 पास होना चाहिए, यानी इंटर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंटर पास। उसके अलावा आपके पास जो स्पीड होगी, डाटा एंट्री स्पीड जो होगी वो
8000 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन पर आवर होगी, यानी 1 घंटा में आपको 8000 की को प्रेस करना होगा, यानी 8000 जो टाइप है वो आपका स्पीड होना चाहिए 1 घंटा में। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये 2 स्किल टेस्ट आपका इसमें लेने वाला है, तो इस स्किल टेस्ट को आपको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर ले, और लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस अगर स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो स्किल टेस्ट का डेट आते आते तक आपका अच्छा स्किल इसमें हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी फॉर्म अप्लाई करने के बाद कौन कौन से स्टेज से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो होगा आपका होगा टियर 1 का रिटन एग्जाम होगा, टियर 1 का रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद टियर 2 एग्जाम होगा। टियर 2 एग्जाम होने के बाद इसके बाद आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। इसका मेडिकल एग्जाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सिंपली नॉर्मली आपका हाथ का, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बस ये सब नॉर्मली इसमें जांच किया जाता है मेडिकल में। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें टियर 1 जो आपका एग्जाम होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो टियर 1 जो एग्जाम होगा, सबसे पहले जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा वो 1/4 रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 1 नंबर आपका काटा जाएगा। जितना भी एग्जाम होगा इसमें वो सभी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं टियर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग का पेपर होगा, जो 25 क्वेश्चन रहेगा और ये 25 मार्क्स के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यानी जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, जीके सभी के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी इस तरह टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा जो इसमें टाइम आपको मिलने वाला है वो 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, यानी इन सभी सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का एग्जाम में टाइम देखने को मिलेगा। अब आगे हम देख लेते हैं, अगर आपने टियर 1 का एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो फिर टियर 2 का जो एग्जाम होगा उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि इसे भी आपको समझकर और साथ में तैयारी करना है। क्योंकि एग्जाम का डेट जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए दोनों को आपको ध्यान में रख के साथ में आपको तैयारी करना है। अब टियर 2 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसको देख लेते हैं। तो टियर 2 का एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें सबसे पहले सेशन 1 का जो एग्जाम होगा सेशन 1 होगा। सेशन 1 के अंतर्गत पहले जो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सेक्शन 1 का जो एग्जाम होगा इसमें मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। दोनों के जो इसमें 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दोनों जो होंगे, जैसे मैथ के क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चन होंगे और ये 90 मिनट मार्क्स इसमें क्वेश्चन होंगे। उसी तरह जो रीजनिंग का होगा इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा, ये 90 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का इसमें रहेगा। और इस सेक्शन 1 के लिए आपको इसमें 1 घंटे का समय देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा सेक्शन 2 का एग्जाम। इसके बाद सेक्शन 2 का एग्जाम होगा, सेक्शन 2 में आपका सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश के पेपर 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 120 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें 7 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 1 घंटे का इसमें टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 2 हो गया। उसके बाद लास्ट जो होगा वो सेक्शन 3 का एग्जाम होगा। सेक्शन 3 का जो एग्जाम होगा ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये 45 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 15 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें 15 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है सेशन 2। सेशन 2 के अंतर्गत पहला जो सेक्शन होगा सेक्शन 4 होगा, इसमें आ जाएगा। और सेक्शन 4 के अंतर्गत सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट रहेगा। ऊपर हमने देखा था कि आपका स्किल टेस्ट था, जिस पोस्ट के अगर आपने अप्लाई किया होगा उस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर स्किल टेस्ट बात करेंगे तो ये DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पोस्ट है उसके लिए ये स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट आपका देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको 15 मिनट का इसमें समय देखने को मिलेगा। और इसके बाद लास्ट जो होगा वो होगा अगर GSA और LDC ये पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए आपको 10 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा।
तो आशा है इस तरह से आपका ये साल अगर टीयर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका डीबी होगा और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जिस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थे वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।